चलो भाई, लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कि नेशनल इनकम क्या होती है। हल्की सी रिवीजन करते हैं, फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। पेपर के अंदर एक नंबर का क्वेश्चन, मिनिमम एक नंबर का क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा। और वो टॉपिक का नाम है नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। ठीक है, ये जो टॉपिक है नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। तो जरा पहले देखिए कि नेशनल इनकम का मतलब क्या था। तो कहता भी नेशनल इनकम इज डिफाइंड एज सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम earned by normal resident of a country during the period of an accounting year। कहते हैं नेशनल इनकम क्या है? तुम्हारे देश के जितने भी नॉर्मल रेजिडेंट हैं, सुन रहे हो मेरी बात, तुम्हारे देश के जितने भी नॉर्मल रेजिडेंट हैं उनकी फैक्टर इनकम जोड़ दो। तुम्हारे देश के जितने भी नॉर्मल रेजिडेंट हैं उनकी एक साल की फैक्टर इनकम जोड़ दो तो नेशनल इनकम आ जाएगी। इफ यू add the factor income of normal resident of your country of 1 year, you will get national income। है क्या नेशनल इनकम? कि एक साल के अंदर तुम्हारे देश के लोगों ने कितना पैसा कमाया। तो जितना भी पैसा उन्होंने कमाया, क्या हर तरह का पैसा लेना है? नहीं, फैक्टर इनकम लेनी है, ट्रांसफर इनकम नहीं लेनी। लास्ट क्लास में पढ़ा था दो तरह की इनकम है, फैक्टर और ट्रांसफर। हम कौन सी लेंगे? सिर्फ फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम नहीं लेंगे। तो मैंने अभी हिंदी में बोला कि तुम्हारे देश के लोगों की, इसको इंग्लिश में क्या बोल देते हैं? नॉर्मल रेजिडेंट। क्लियर है? नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब है जो इंसान तुम्हारे देश के अंदर रह रहा है। जो इंसान इंडिया में रह रहा है वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट। जो इंसान कनाडा में रह रहा है वो कनाडा का नॉर्मल रेजिडेंट। तो ये बड़ी बेसिक सी नॉर्मल रेजिडेंट की डेफिनेशन है। आओ जरा नॉर्मल रेजिडेंट को थोड़ा आज डिटेल के अंदर पढ़ते हैं। तो देखो डेफिनेशन नॉर्मल रेजिडेंट की, दीज आर दोज इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशन हु नॉर्मली रिजाइड इन अ कंट्री एंड देयर सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री। कहता नॉर्मल रेजिडेंट जरूरी नहीं है कि कोई आदमी हो, कोई इंसान हो। इट इज नॉट नेसेसरी दैट नॉर्मल रेजिडेंट इज एन इंडिविजुअल। वो कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग नॉर्मल रेजिडेंट है बिकॉज वी आर इंडिविजुअल्स एंड वी आर लिविंग इन दिस नेशन। कोई ऑफिस है, कोई बिल्डिंग है, वो इंस्टीट्यूट है, वो बिल्डिंग भी नॉर्मल रेजिडेंट हो सकती है। सो इट इज नॉट नेसेसरी दैट टू बी अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री यू हैव टू बी अ इंडिविजुअल, यू हैव टू बी अ ह्यूमन बीइंग। कोई इंस्टीट्यूशन है वो भी नॉर्मल रेजिडेंट हो सकता है। कब होंगे इंडिविजुअल नॉर्मल रेजिडेंट? कब होगा इंस्टीट्यूशनल नॉर्मल रेजिडेंट? अगर वो नॉर्मली हमारे देश में रिजाइड कर रहे हैं। रिजाइड मतलब रह रहे हैं। अगर नॉर्मली इंडिया के अंदर रह रहे हैं तो हम इस देश के नॉर्मल रेजिडेंट बन जाएंगे। और एड का मतलब और देयर सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब है हमारा रहना, खाना, सोना, पीना, उठना, बैठना सारा अगर इसी देश के अंदर है तो हम उस देश के नॉर्मल रेजिडेंट बन जाएंगे। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब है मेरा मेन सोर्स ऑफ इनकम ये देश ही है, मेरा ज्यादातर खर्चा इसी देश के अंदर होता है। तो मैं क्या बन जाऊंगा? इस देश का नॉर्मल रेजिडेंट। इंडिया में रहता हूं, इंडिया से ही पैसे कमाता हूं, इंडिया के अंदर ही सारा पैसा खर्च देता हूं। इसका मतलब मेरा सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन इंडिया ओनली। इकोनॉमिक तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब तो पता है ना, एनी इंटरेस्ट विच इज रिलेटेड टू मनी। इकोनॉमिक मतलब जिसका रिलेशन पैसे के साथ है उसको इकोनॉमिक बोलता हूं। तो अगर किसी इंडिविजुअल का, अगर किसी इंस्टीट्यूशन का सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इस देश के अंदर है तो वो इस देश का नॉर्मल रेजिडेंट होगा। अगर किसी इंडिविजुअल का, किसी इंस्टीट्यूशन का सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इस देश में है तो वो इस देश का नॉर्मल रेजिडेंट होगा। बहुत सिंपल भाषा में अगर इसको समझाना हो, फॉर बिकमिंग ए नॉर्मल रेजिडेंट, अगर तुम किसी भी देश के अंदर एक साल से ज्यादा के लिए रह लेते हो तो तुम उस देश के नॉर्मल रेजिडेंट बन जाते हो। टाइम फ्रेज की अगर हम बात करें, किसी भी देश में अगर तुम एक साल से ज्यादा के लिए रह लिए तो तुम उस देश के क्या बन गए? नॉर्मल रेजिडेंट बन गए। एग्जाम्पल के तौर पे तुम कनाडा गए पढ़ाई करने, ठीक है? अब कनाडा तुम पढ़ाई करने गए, वहां पे तुम्हें
रहते हुए 1 साल से ज्यादा हो गया, तो तुम कनाडा के नॉर्मल रेजिडेंट बन जाओगे। क्यों? आप पढ़ाई कर रहे हो वहां पे, वहीं पे उनको फीस दे रहे हो, वहीं पे काम करके पैसा कमा रहे हो, वहीं पे तुम्हारा रहना खाना सोना पीना उठना बैठना सब कुछ कनाडा में है। तो तुम लोग क्या बन के कनाडा के नॉर्मल रेजिडेंट, क्योंकि तुम वहां पे 1 साल से ज्यादा रह रहे हो और तुम्हारा सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट नाउ इज इन कनाडा ओनली। कोई जर्मनी से इंडिया आया दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने के लिए। दिल्ली के अंदर एग्रीकल्चर का बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, वो पूरे वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 है। बाहर से लोग आके इंडिया में खेती बाड़ी सीखते हैं और अपने देश के अंदर खेती बाड़ी करते हैं, और हमारे देश के किसानों का यहाँ पे बुरा हाल है, पता नहीं क्या ही चल रहा है। ठीक है, लेकिन चलो, दिल्ली के अंदर एग्रीकल्चर का इंस्टीट्यूट है जहां पे पूरे देश से लोग आ आकर खेती बाड़ी सीख के जाते हैं। वी आर टीचिंग एग्रीकल्चर टू द वर्ल्ड, लेकिन कहीं ना कहीं उस एजुकेशन की हमारे फार्मर्स तक रीच नहीं हो पा रही, बिकॉज ऑफ दैट देयर इकोनॉमिक कंडीशन इज वेरी बैड टुडे। तो अगर कोई बाहर से दिल्ली के अंदर पढ़ने आए और 1 साल से ज्यादा इंडिया के अंदर रह लिया, तो वो बाहर का बंदा, वो जर्मनी का बंदा इंडिया का क्या हो जाएगा? नॉर्मल रेजिडेंट हो जाएगा। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि भाई वो बाहर का बंदा अब हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट हो गया है, तो वो जितने भी पैसे कमाएगा ना, उसको हम नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड करेंगे। क्यों जरूरी है पता करना कि कोई इंसान हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट है कि नहीं है? जरूरी इसलिए है ताकि मैं ये देख सकूं कि उसने जो पैसे कमाए वो हमारी देश की नेशनल इनकम के अंदर ऐड करना है कि नहीं करना। तुम लोग कनाडा के अंदर गए, 1 साल से ज्यादा रह रहे हो, तो तुम जो भी पैसे कमाओगे ना, कनाडा की सरकार उसको अपनी नेशनल इनकम के अंदर ऐड कर लेगी। बाहर से लोग इंडिया के अंदर आ रहे हैं, 1 साल से ज्यादा रह रहे हैं, अगर वो जो भी पैसे कमाएंगे तो वो अब नेशनल इनकम के अंदर हमारी सरकार क्या कर लेगी? ऐड कर लेगी। तो सरकार उन्हीं लोगों की नेशनल इनकम, उन्हीं लोगों की इनकम नेशनल इनकम में ऐड करती है जो हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट है। और हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट कौन है? जो 1 साल से ज्यादा हमारे देश के अंदर रह रहा है और जिसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इसी देश के अंदर है। कोई टूरिस्ट आया बाहर से, ठीक है, 1-2 महीने के घूमने के लिए, ठीक है, वो जो टूरिस्ट आया वो कंसल्टेंट भी था, बिजनेस कंसल्टेंट था, तो उसने यहाँ पे 1-2 बिजनेसमैन को एडवाइस दी और उसने अपनी फीस चार्ज करी। इंडिया के अंदर उसने पैसे कमाए। तो अब मुझे बताओ, कुणाल अपना माइक ऑन करो, मुझे बताओ तो जो उस टूरिस्ट ने जो 1-2 महीने के लिए घूमने आया था, उसने जो इंडिया में पैसे कमाए, क्या वो हम इंडिया की नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड करेंगे? हाँ कि ना? नो सर, नो सर। नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सर उसको 1-2 महीने हुआ है, अभी तो साल नहीं हाँ, हुआ। बिल्कुल भाई, उसका मेन सोर्स ऑफ इनकम हमारा देश नहीं है। उसने इकोनॉमिक एक्टिविटी करी, कोई शक नहीं है, लेकिन इंडिया उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी का सेंटर नहीं है भाई। थोड़े से पैसे कमा लिए, वंस इन अ वाइल है, वो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं बन गया। मोर ओवर उसको 1 साल से ज्यादा भी नहीं हुआ, तो वो जितने भी पैसे कमा के जाएगा, सरकार उसको नेशनल इनकम में ऐड नहीं करेगी, क्योंकि वो टूरिस्ट हमारे देश का अभी तक नॉर्मल रेजिडेंट नहीं बना। क्लियर हो रही है ये चीज? कोई इंसान अपना यहाँ पे इलाज करवाने आया, ठीक है, बाहर से, चंडीगढ़ के अंदर पीजीआई एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, ठीक है, कोई इंसान बाहर से, चलो नेपाल का एग्जांपल है ना, नेपाल से इंडिया आया अपना इलाज कराने के लिए, उसका इलाज लंबा चल गया, उसको 1.5 साल हो गया यहाँ पे रहते हुए, ठीक है, उसके घर वाले भी उसके साथ आए थे, उनको भी 1.5 साल हो गया, तो उन्होंने यहीं पे काम करना शुरू कर दिया, पैसे कमाने शुरू कर दिए। तो अब सुमित मुझे बताओ, इस केस के अंदर जो ये फैमिली इंडिया के अंदर रह के पैसे कमा रही है, क्या सरकार उनके कमाए गए पैसे को इंडिया की नेशनल इनकम में ऐड करेगी? नहीं सर। हाँ जी, करेगी सर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो अब तुम्हें नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब धीरे धीरे समझ आ रहा है, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं नॉर्मल रेजिडेंट का, फिर जब हम इसको आगे पढ़ेंगे तो देन वी विल बी फ्रेमिंग मोर एग्जांपल्स ऑन द बेसिस ऑफ दैट, राइट। तो अब मुझे अन्नू बताएगा, एग्जांपल सुनेंगे बड़े ध्यान से, क्या एग्जांपल मैं यहां पे दे रहा हूं। एक इंसान, एक टूरिस्ट इंडिया के अंदर घूमने आया, ठीक है, 2 महीने घूमा, दोबारा अपने देश चला गया, ठीक है, 1.5-2 महीने बाद फिर से घूमने आया, दोबारा अपने देश चला गया,
वो इंडिया के अंदर रेगुलरली विजिट करता रहता है घूमने फिरने के लिए, रेगुलरली। मतलब साल के अंदर उसने 6 महीने यहाँ पे लगाने, 6 महीने उसने अपने देश के अंदर लगाने हैं। ऐसा होता है, ऐसे बहुत लोग हैं जो इंडिया के अंदर घूमने आते हैं, क्योंकि इंडिया जो है वो पूरे वर्ल्ड का एक स्पिरिचुअल हब है। जितनी स्पिरिचुअलिटी इंडिया में देखने को मिलती है ना, तुम्हें और किसी देश के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। तो लोग बाहर से आते हैं फॉर द स्पिरिचुअल रीजन, फॉर सीकिंग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। तो ज्यादातर टाइम वो इंडिया के अंदर स्पेंड करते हैं, ठीक है, लेकिन अपने देश के अंदर वापस चले जाते हैं। पूरा पूरा साल नहीं बिता रहे हैं, लेकिन हाँ हर साल 5-6 महीने, 7 महीने, 8 महीने यहाँ पे रह रहे हैं। अब यहाँ पे रह रहे हैं तो इतना तो है नहीं कि उनको वहां से पैसा आता जाएगा, यहाँ पे थोड़ा बहुत काम तो उनको करना पड़ेगा। तो व्हेन दे आर वर्किंग हेयर एज ए टूरिस्ट, वो इंडिया के अंदर स्पिरिचुअल सीकिंग के लिए आ रहे हैं, तो जो भी पैसा वो यहाँ रह के कमाएंगे, अन्नू, क्या वो उसको हम अपने देश की नेशनल इनकम के अंदर ऐड करेंगे? नो सर, वो रेगुलर नहीं रहना सर, 1-2 साल के लिए सर, वो आता जाता रहना। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। मैं नॉर्मल रेजिडेंट तभी मानूंगा अगर वो 1 साल से ज्यादा के लिए रह लिया। यस सर। बेशक वो टूरिस्ट है, 1 साल जैसी 365 दिन उसने कंप्लीट करे ना, जितने भी पैसे कमाए, सरकार बोलेगी ये तो भाई हमारे देश की इनकम है, हमारे देश ने ज्यादा पैसे कमाए, हम अपनी देश की नेशनल इनकम में ऐड कर रहे हैं। तो भी सरकार को कैसे पता लगेगा? सरकार को सब पता है, सब पता है। ये जो वीजा की इतनी सारी फॉर्मेलिटीज होती है ना, ठीक है, ये इस यही देखने के लिए होती है कौन इंसान हमारे देश के अंदर कितने टाइम के लिए रह रहा है, किसका वीजा कब एक्सपायर हो रहा है, सरकार को सब पता है। क्या कोई इंसान अपना वीजा एक्सपायर होने से पहले उसने अपनी बैक टिकट बुक करा ली, क्या वो चला गया? सरकार को पता है। तो अगर तुम्हारा वीजा एक्सपायर होने वाला है, तुमने वापस जाने की टिकट बुक करा ली, सरकार के सिस्टम के अंदर ये सब कुछ है। जब तक तुम वापस नहीं जाओगे तब तक सरकार के सिस्टम के अंदर ये सारे रिकॉर्ड रहेंगे कि भाई उसने टिकट तो बुक कराई लेकिन वापस गया नहीं। सरकार को पता है कि नहीं गया वापस, टिकट बुक कराई थी क्योंकि तुमने चेक इन नहीं किया एयरपोर्ट के अंदर। तो ये सारा का सारा ऑनलाइन ये सारी चीजें मेंटेन होती है, और सरकार इस चीज का ध्यान रखती है कि कौन हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट है, कौन हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है। उसी हिसाब से सिर्फ नॉर्मल रेजिडेंट्स की फैक्टर इनकम को जोड़कर हम अपने देश की नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। इज इट क्लियर हाउ नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड? हमारे देश के जितने भी नॉर्मल रेजिडेंट हैं, उनकी 1 साल की फैक्टर इनकम को जोड़ दो, क्या आ जाएगा हमारे पास? नेशनल इनकम आ जाएगी। तो मूविंग फर्दर कि नॉर्मल रेजिडेंट के अंदर क्या चीजें इंक्लूड करनी है और क्या चीजें इंक्लूड नहीं करनी है, ये हम यहाँ पे देख लेते हैं। और जो तुम्हें क्वेश्चन आएगा वो इसी के अंदर से आएगा, एक आधी आइटम इसमें से उठा के दे देगा तुम्हें, और वो तुमसे पूछ लेगा बताओ इसको हमें इंक्लूड करना है कि नहीं करना। तो मैंने तुम्हें ऑलरेडी सारी लिस्ट बना के दे दी है, ताकि तुम्हें एक्स्ट्रा मेहनत, एक्स्ट्रा दिमाग ना लगाना पड़े पेपर के अंदर। व्हाट टू इंक्लूड? पहली चीज सिटीजन, सिटीजन, सिटीजन बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। सिटीजन का मतलब क्या होता है भाई? कौन बताएगा मुझे? कुणाल, सिटीजन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिटीजन? व्हेन आई से दैट आई एम द सिटीजन ऑफ इंडिया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? सर जो पक्का यहीं रहता है सर। जो पक्का यहीं रहता है। Yes, इस्कॉन sir. मंदिर जितने भी है वहां पे बहुत सारे अंग्रेज हैं जो बहुत टाइम Yes, से sir. यहाँ पे रह रहे हैं, तो क्या हम उसको Yes, sir. इंडिया का सिटीजन बोलेंगे? यस सर, कह सकते हैं। नहीं। सर तब किसी बंदे का सर वो वोटर कार्ड बन जाए सर, राइट टू वोट बन जाए, उसे हम सिटीजन बोलते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो सिटीजन, देखो पूरा सिटीजनशिप एक्ट है, ठीक है, वो बताता है कि भी अगर कोई इंसान इंडिया के अंदर पैदा हुआ है, उसके माँ बाप इंडियंस हैं और वो इंडिया के अंदर पैदा हो, तो वो इंडिया का सिटीजन है। या फिर जिस इंसान के पास इंडिया के अंदर वोट डालने का अधिकार है, दैट इज इंडियन सिटीजन। तो कहता है जितने भी इंडियन सिटीजन है, दे आर द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया, चाहे वो 1 साल के लिए रहे चाहे वो ना रहे। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड बोला है मैंने। तुम इंडिया के सिटीजन हो, तुम चले गए कनाडा, ठीक है, तुम कनाडा चले गए घूमने फिरने के लिए, 2 साल लगा दिए तुमने कनाडा के अंदर, तुम जो भी पैसे कमाओगे वो फिर भी इंडिया अपनी नेशनल इनकम में ऐड करेगा, क्योंकि तुम सिटीजन कहां के हो? इंडिया के अंदर हो। तो अगर तुम इंडिया के सिटीजन हो ना, तुम पे 1 साल वाली नॉर्म अप्लाई नहीं होती, तुम इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट ही रहोगे, इंडिया अपनी नेशनल इनकम के अंदर जोड़ेगा। क्लियर है इतनी चीज? आगे कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी इंस्टीट्यूशन जिसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे देश के अंदर है, वो क्या होगा? इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट रहेगा। तुम इंडिया के सिटीजन हो, पढ़ाई करने के लिए गए, 5 साल का कोर्स है बाहर,
लेकिन तुम मुझे बताओ तुम्हारा सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ रहेगा? तुम्हारी फैमिली इंडिया में है भाई अभी। तुम अगर बाहर पैसे कमाओगे भी अपनी इंडिया में रहने वाली फैमिली के लिए कमाओगे, यहाँ पे पैसे भेजोगे। तो बेशक तुम बाहर रह रहे हो 4-5 साल से, सिटीजन तुम इंडिया के हो, तो हम मान के चलेंगे तुम्हारा सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ पे है? इंडिया के अंदर है, क्योंकि तुम बाहर पैसे कमा के डेफिनेटली यू विल डेफिनेटली बी सेंडिंग मनी टू योर फैमिली। तो तुम कहाँ के रेजिडेंट माने जाओगे? इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट माने जाओगे। हाँ कि ना? समझ आ रही है इतनी सी बात? यस सर। इंस्टीट्यूशन ये बड़ा आसान है, इंस्टीट्यूशन के अंदर कोई दिक्कत नहीं। इंडिया के अंदर कोई बिल्डिंग है तो वो इंडिया की रेजिडेंट है वो बिल्डिंग, मतलब वो बिल्डिंग के अंदर जो भी बिजनेस हो रहा है, वो बिजनेस जो भी पैसे कमा रही है, वो पैसे इंडिया के नेशनल इनकम में ऐड होगा। ठीक है, आगे अगला पॉइंट। ये तो डेफिनेशन के अंदर से निकला हुआ पॉइंट है, इसके अंदर हमें कोई देखने की जरूरत नहीं है कि 1 साल से ज्यादा अगर कोई इंडिया में रह लिया तो वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट है। कोई पैसे पूसे कमाएगा वो तो हम इंडिया के नेशनल इनकम में ऐड कर देंगे। आगे, citizen of our country working in international organization and foreign embassy located in our country। कहता कि अगर हमारे देश का सिटीजन, यार हमारे देश का सिटीजन हमारा नॉर्मल रेजिडेंट ही होएगा, वो जो मर्जी कर ले, ठीक है। तो उसके अंदर बोलता कहता अगर कोई हमारे देश का सिटीजन किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करता है जो कि इंडिया में है, हमारे देश का सिटीजन किसी फॉरेन एम्बेसी में काम करता है जो कि इंडिया में है, ध्यान दो ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी इंडिया में होगी, तो अगर कोई हमारे देश का सिटीजन ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी के अंदर काम कर रहा है ना, वो हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट है। ठीक है, तो देख लो, लाइन पढ़ लो, कोई डाउट हो भी, हमारे देश का सिटीजन हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट है, बात खत्म। जहां मर्जी काम कर रहा है वो, जो मर्जी कर रहा है, चाहे वो फॉरेन एम्बेसी में, सिटीजन हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट, जो भी पैसे वो कमाएगा सरकार बोलेगी भी हमारे देश के बंदे ने पैसे कमाए हैं, हम तो इसको अपना नॉर्मल रेजिडेंट मानेंगे, हम इसको अपनी नेशनल इनकम के अंदर ऐड करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ देखो अब इसको, सिटीजन ऑफ आवर कंट्री हु आर लिविंग अब्रॉड बट नॉट फॉर अ पीरियड ऑफ एक्सीडिंग 1 ईयर एंड हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन द होम कंट्री, वो भी हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट है। सिटीजन सिटीजन सिटीजन, ठीक है, नॉर्मल रेजिडेंट है भाई हमारा, बाहर रह रहा है 1 साल से ज्यादा के लिए नहीं रह रहा, और उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट अभी भी इंडिया ही है, उसकी फैमिली इंडिया में रहती है, वो हमारे देश का क्या होगा? नॉर्मल रेजिडेंट होगा। कोई डाउट व्हाट टू इंक्लूड इन नॉर्मल रेजिडेंट? आगे, इंक्लूड क्या क्या नहीं करना। कहता है ये जो अंग्रेज हमारे देश के अंदर घूमने फिरने आते हैं इनको नहीं लेना, अगर 1 साल हो गया इनको घूमते फिरते फिर हम इनको भी ले लेंगे लपेटे में कि पैसे कमाए हैं, बताओ कितने कमाए हैं, हम अपनी नेशनल इनकम के अंदर ऐड कर रहे हैं। सो फॉरेनर्स हु विजिट आवर कंट्री दे आर नॉट द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ आवर कंट्री, हम उनको कंसिडर यहाँ पे नहीं करेंगे। द ऑफिशियल डिप्लोमेट्स एंड द मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ऑफ अ फॉरेन कंट्री पोस्टेड इन आवर कंट्री, इन पे 1 साल की नॉर्म भी अप्लाई नहीं होती। ये जो ऑफिशियल डिप्लोमेट्स और मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस है, क्या है ये? इसका मतलब है कि जो इंडिया के अंदर ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी है ना, उसके अंदर अगर कोई ऑस्ट्रेलिया का बंदा ही काम कर रहा है, करेगा ऑब्वियसली, ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी तो ऑस्ट्रेलियन, तो उसके अंदर कोई ना कोई होगा ही होगा। तो इंडिया के अंदर ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी में जो ऑस्ट्रेलियन है वो रह तो इंडिया में ही रहे ना, कहने का मतलब वो ऑफिस 8 घंटे अपना ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी के अंदर रहता है, फिर उसके बाद अपने ऑफिस से बाहर भी तो निकलता है, इंडिया में घूमता है, सब्जी सुब्जी लेके आता है, दाल रोटी लेके आता है, फिर दोबारा अपनी एम्बेसी के अंदर वापस चले जाता है। उसको 1 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन वो बोलते कि भाई इसको नॉर्मल रेजिडेंट नहीं मानना। समझ रहे हो मेरी बात? ये जो ऑफिशियल्स और डिप्लोमेट्स है ना, ये वो ऑफिसर है जो एम्बेसी के अंदर बैठे हैं। एम्बेसी में जो बंदे बैठते हैं उसको हम डिप्लोमेट बोलते हैं, डिप्लोमेट, ठीक है। एम्बेसी में जो बंदा बैठा है उसको डिप्लोमेट बोलते हैं। कहता है उसको नहीं मानना, वो उसको चाहे 1 साल से ज्यादा हो जाए। फिर आता है ऑफिशियल, ठीक है, सीआईडी सबने देखा होगा, हाँ कि ना? वो एसीपी प्रद्युमन दया वगैरह देखे है ना यस सबने? सर। अगर इंडिया वाले तो उनको कनाडा भेजे कि जाओ कनाडा में केस सॉल्व करके आओ ये वाला, ठीक है, उनको कनाडा में 1 साल से ज्यादा हो गया केस सॉल्व करते हुए, तो कनाडा वाले ये नहीं बोल सकते भाई इनको 1 साल से ज्यादा हो गया, ये तो अब हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट है। नहीं, क्योंकि वो ऑफिशियल्स है, उनको सरकार ने डिप्लॉय किया किसी काम के लिए।
सिमिलरली अगर अमेरिका से जेम्स बॉन्ड आए इंडिया के अंदर केस सॉल्व करने के लिए, ठीक है, तो अगर सरकार की तरफ से आए, नॉट प्राइवेटली, ठीक है, अगर सरकार ने जेम्स बॉन्ड को इंडिया के अंदर भेजा ऑफिशियल, उसको 5 साल होगी इंडिया में केस सॉल्व करते, अभी तक सॉल्व नहीं हुआ, तो क्या हम उसको अपना नॉर्मल रेजिडेंट मान ले? नहीं मानना। नो सर। अगर हमारी कंट्री के अंदर कोई ऑफिशियल पोस्ट हुआ है किसी और देश का, कोई डिप्लोमेट पोस्ट हुआ है किसी और देश का, नहीं मानना उसको नॉर्मल रेजिडेंट, चाहे पूरी जिंदगी यही बिता दे, वो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है हमारे देश का। फिर हमारे पास मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस का मतलब है कि इंडिया में ना और देशों के आर्मी बेस है, सिमिलरली और देशों में इंडिया के भी आर्मी बेस है, ठीक है। फॉर एग्जांपल नेपाल और इंडिया, इंडिया का आर्मी बेस नेपाल में भी है, नेपाल का आर्मी बेस इंडिया में भी है, ठीक है। ये जो है अमेरिका अपना, डोनाल्ड ट्रंप वाला अब तो चला गया, जो बाइडेन आ गया, ठीक है, उधर अमेरिका में इंडिया का आर्मी बेस है, मतलब वहां पे इंडिया के सोल्जर्स है। सिमिलरली इंडिया के अंदर भी अमेरिका का आर्मी बेस है, मतलब वहां पे अमेरिका के सोल्जर्स है। तो बहुत सारे देशों के साथ हमारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स है कि हमारे देश में तुम्हारे सोल्जर, तुम्हारे देश में हमारे सोल्जर। ऐसा क्यों? क्योंकि ना हम रेगुलरली ना एक्सरसाइजेस करते हैं कुछ। आज टाइम कम रहेगा, उन एक्सरसाइजेस के बारे में मैं तुम्हें कल बताऊंगा। तो वो एक्सरसाइजेस क्या होती हैं कि कल को भाई दोबारा से कोई वर्ल्ड वॉर छिड़गी, हमें किसी ना किसी की साइड लेनी पड़ेगी वहां पे। तो जब हम किसी की भी साइड लेते हैं तो हमें मिलके लड़ना पड़ेगा। तो मिलके लड़ने के लिए कोऑर्डिनेशन चाहिए, तो उसी कोऑर्डिनेशन को प्रैक्टिस करने के लिए दूसरे देशों के आर्मी बेस हमारे देश में होते हैं और हमारे देश के आर्मी बेस दूसरे देशों के अंदर होते हैं। या फिर कोई भी कल को फॉर एग्जांपल इंडिया और चाइना की वॉर छिड़ गई, अब नेपाल हमें सपोर्ट कर रहा है, नेपाल हमें सपोर्ट करेगा, अमेरिका हमें सपोर्ट कर रहा है, तो नेपाल के सोल्जर्स, अमेरिका के सोल्जर्स, श्रीलंका के सोल्जर्स, हम सभी मिलके चाइना से कैसे लड़ेंगे? हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए ना उससे पहले। तो इन सभी कंट्रीज के आर्मी बेसिस इंडिया के अंदर है। तो ये जो सोल्जर्स है ना, ये इंडिया में ही रहते हैं, बेशक किसी और देश के हैं। सिमिलरली इंडिया के सोल्जर बाहर ही रहते हैं, बेशक वो इंडिया के हैं। तो उनको तो डेफिनेटली सालों साल वहां पे रहते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करते हैं, लेकिन वो किसी और देश के कभी नॉर्मल रेजिडेंट नहीं बनेंगे कभी भी। ये रूल है इंटरनेशनल कि भी अगर कोई मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्स है ना, जिसको तुम्हारे देश के अंदर अप्लाई डिप्लॉय किया गया है किसी और देश का, तो वो तुम्हारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है। इसका मतलब है कि जो उस फौजी को, सोल्जर को सैलरी मिल रही है ना, ये नहीं कि तुम अपने देश की नेशनल इनकम में जोड़ने बैठ जाओ, ऐसे मत करने बैठ जाना। क्योंकि हमने मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस को अपने उसके अंदर नॉर्मल रेजिडेंट के अंदर इंक्लूड नहीं करना। तो तीनों वर्ड क्लियर है, ऑफिशियल, डिप्लोमेट, मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। क्लियर? कोई डाउट इसमें? नो सर, ऑल क्लियर। लास्ट पॉइंट, फिर छुट्टी। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड इन आवर कंट्री। कहता अगर हमारे देश में WHO का ऑफिस है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हमारे देश में WTO का ऑफिस है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ILO का ऑफिस है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, अगर इसका हमारे देश में ऑफिस है ना, तो ये वाले जो इंस्टीट्यूट है, सुनेंगे मेरी बात, ये इंस्टीट्यूट है, ये अब इंडिविजुअल नहीं है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी ऑफिसेस हमारे देश के अंदर है, वो इंस्टीट्यूट हमारे देश के कभी भी नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे। क्लियर है जी? लास्ट पॉइंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड इन आवर कंट्री डू नॉट इंक्लूड इन नॉर्मल रेजिडेंट, डू नॉट इंक्लूड। कोई डाउट? नो सर। चलो अब देखो, मैंने ना तुम्हारे पिछले चैप्टर का टेस्ट लेना है, वो भी जल्दी लूंगा, लेकिन कल तुम मुझे ना एक क्वेश्चन लिख के दिखाओगे, एक तो नेशनल इनकम का मतलब क्या है, और ये पूरा नॉर्मल रेजिडेंट वाला, ठीक है। इसका भी मैं स्क्रीनशॉट ग्रुप के अंदर भेज रहा हूँ, ठीक है। नेशनल इनकम का मतलब और नॉर्मल रेजिडेंट वाला, ये क्वेश्चन तुमने मुझे कल लिख के दिखाना है कागज के ऊपर, तो इसको याद कर लेना भाई, कल टेस्ट होगा तुम्हारा इसका, ठीक है। ओके। हाँ, कोई डाउट आज के लेक्चर में तो पूछ लो। नो सर। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। टेक ओके, केयर। थैंक यू सर।